रिलेटेड कह सकते हैं, मेरी कह सकते हैं, फिर हम इसके लिए जो है जोकंड कह सकते हैं, जोक्यूलर कह सकते हैं। फिर कुछ इडियम्स होते हैं, ऑन क्लाउड 9 कह सकते हैं, एज हैप्पी एज लेरी कह सकते हैं, ऑन टॉप ऑफ द वुंड बोल सकते हैं, ठीक है, एट द सेवन्थ हेवन भी बोल सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही कड़े कदम उठाएगा, सख्त कदम। सो हम इसके लिए जो है कह सकते हैं एक तरीके से हार्श कह सकते हैं, सिवियर कह सकते हैं, ग्रिम कह सकते हैं, टफ कह सकते हैं। हम इसके लिए स्ट्राइडेंट कह सकते हैं। स्ट्राइडेंट के बाद हम इसके लिए ड्रैकोनियन कह सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ ग्रेव। ग्रेव का एक मतलब तो कब्र भी होता है, ठीक है, जहाँ पे लाशें वगैरह रखी जाती हैं ना, कब्र। और ग्रेव यार्ड हो गया तो कब्रिस्तान हो गया, है ना। तो ग्रेव का एक मतलब तो ये होता है, लेकिन ग्रेव का एक मतलब होता है बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, प्रेसिंग सिचुएशन है, अर्जेंट है, ठीक है, इसको भी बोलते हैं। अब एक चीज़, ग्रेव और स्ट्रिंजेंट दोनों ही, और आपस में इसके सिनोनिम, ग्रेव के सिनोनिम और ग्रेव, स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिंजेंट के सिनोनिम एक दूसरे के सिनोनिम्स के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, बहुत दुखमय कंडीशन है, ग्लोमी कंडीशन कह सकते हैं, सैड कंडीशन कह सकते हैं, प्रेडिकामेंट कह सकते हैं, ट्रबल कह सकते हैं, डिफ़िकल्टी कह सकते हैं हम इसके लिए, वोज कह सकते हैं फिर, ठीक है। फिर हम इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से डायर सिचुएशन है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसके लिए हम डायर सिचुएशन के बाद पिकल भी कह सकते हैं, पिकल कंडीशन। पिकल का मतलब भी डिफ़िकल्ट कंडीशन ही होता है। हमारा एक ईडियम है आज का, दैट इज़ क्राई फाउल ओवर समथिंग। क्राइंग फाउल ओवर समथिंग का मतलब होता है बेसिकली कि आप जो है पब्लिकली ये बात बोल रहे हो कि जो हुआ वो गलत हुआ, वट एवर इट इज़ हैपन इट इज़ thoroughly अनफेयर, इट शुड नॉट हैपन, इट शुड नॉट बी हैपेंड, है ना। कोई चीज़ आप कह रहे हो, और जनरली जो है क्राइंग फाउल ओवर समथिंग जो है यूजुअली ऑपोजिशन पार्टीज़ करती है, ठीक है। जनरली जब ओपोनेंट की बात आती है, कंपटीशन की बात आती है, तब ये चीज़ बोली जाती है, ठीक है, ये इस्तेमाल किया जाता है। बाकी तो कहीं पे भी इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ इमोलेशन। इमोलेशन का मतलब होता है बेसिकली आत्मदाह। तो हम इसके सिनोनिम के तौर पे कह सकते हैं इंसिनरेशन कह सकते हैं, बर्निंग कह सकते हैं, ब्लेजिंग कह सकते हैं हम इसके लिए। और हम इसके लिए जो है कह सकते हैं इग्निशन कह सकते हैं, जो कि इग्नाइट से है, जल रहा है, झुलस रहा है एकदम, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अंडर बेली। इट हैज़ टू मीनिंग्स। फर्स्ट इज़, पहला जो मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग जो होता है, किसी एनिमल का जो बॉडी का सॉफ्टन पार्ट होता है उसको अंडर बेली कहते हैं। और दूसरा होता है अंडर बेली का मतलब वीकेस्ट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ पर्सन और अ रीजन। किसी क्षेत्र का, किसी पर्सन का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है उसको अंडर बेली कहते हैं।